रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। इससे पहले फंक्शंस और उसकी टाइप्स जो हैं वो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी उसकी तफसील जो है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ फंक्शन ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू 3x+2 एंड एच का एक फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल x² + 1। सो डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो हमें सॉल्व करना है। सोल्यूशन पैटर्न पे आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें, जो फंक्शन गिवन है आपके पास वो है x g के साथ 3x+2 और एक फंक्शन है आपके पास x का h के साथ x² + 1। सो पार्ट 1 को देखें, हमारे पास अगर g में x की वैल्यू 0 कर दी जाए तो आंसर क्या होगा। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को लेना है और इसमें g की जो वैल्यू है वो 0 कर देनी है, सॉरी x की। तो अब जो फंक्शन है उसमें भी सारे x की वैल्यूज को आप क्या करोगे, 0 ही लिखोगे। सो g 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और +2 करोगे तो फाइनली आंसर आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। सेकंड आपका पार्ट है -3 के साथ। सो फंक्शन आपके पास अगेन वही है, फंक्शन में दोबारा लिख देता हूँ 3x+2 और यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू जो है वो क्या है, -3। सो जी यहाँ पे x की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी -3 कर दो और आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है। g इंटू -3 इज इक्वल्स टू -9 + 2 इक्वल्स टू -7। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हमें जस्ट अपने फंक्शन को जो है वो इंटरप्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। थर्ड वैल्यू भी g की है बट वो फ्रैक्शन के साथ है, 2/3 है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है मेरे पास, फंक्शन को अगेन लिख लो 3x+2 और यहाँ पे वैल्यू जो है वो अब उसने चेंज कर दी है, वैल्यू है मेरे पास 2/3 की। ठीक है। सो 2/3 इज इक्वल्स टू 3, अगेन 2/3, ये +2 हो जाएगा। सो अब देखें, इस 3 के साथ 3 को कैंसिल कर दें आप, 2 + 2 का नंबर आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, सो दैट्स हाउ हम अपना g का फंक्शन इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एज के फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, पार्ट 4 है। फंक्शन आपके सामने अवेलेबल है एज इंटू 1, तो मतलब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। कैसे, एज 1 इज इक्वल्स टू x² है तो यहाँ पे 1 लिखोगे। 1 का स्केयर ऑलवेज क्या आने वाला है स्टूडेंट्स आपके पास, 1, तो 1 + 1 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में उसने 5 पार्ट में उसने वैल्यू चेंज कर दी है और अब वैल्यू है -4 की। सो फंक्शन जो है मेरे पास एज इट इज अवेलेबल है, एच एक्स इज इक्वल्स टू x² + 1। तो h की वैल्यू के साथ x को चेंज कर दें, -4 स्केयर लेंगे +1, -4 का स्केयर क्या होगा, 16 पॉजिटिव, तो 16 में 1 ऐड करो तो 17 बन जाता है ये। ठीक है। सो ये हो गया पार्ट 5 एंड लास्ट वन इज -1/2। सो -1/2 के लिए आपको क्या करना है, ऐसे इसको लिख लेना है। क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन पैटर्न, सबसे पहले आप फंक्शन लिखोगे विच इज x² + 1। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, -1/2 कर लें, ये भी हो जाएगा -1/2 + 1 और ये स्केयर के साथ है, ये मत भूलिएगा। अब ये हो क्या, हम इसको सॉल्व कर लेंगे जी, और कुछ भी नहीं हमें करना। -1/2 है तो माइनस का स्केयर तो हो गया पॉजिटिव एंड 1 का स्केयर क्या हो गया, 1, 2 का स्केयर लेंगे तो 4। अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड अप करना चाहूँ तो मेरा एलसीएम आता है 4, इस साइड पे मेरा नंबर होगा 1। कैसे, ये देखो, जब हम 4 को क्रॉस करवाते हैं दोनों साइड पे अपने एलसीएम को तो ये कट हो जाता है। ठीक है, और 4 × 1 इज 4। इट मीन्स अब मेरे पास जो वैल्यू आती है 1/2 के साथ वो आती है कितनी, 5/4 की। ओके, सो ये तो था बहुत इजी सा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, गिवन दैट f इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। तो अगर फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखी जाए तो वो फंक्शन इक्वल होता है 8 के, और अगर 6 के साथ जाए तो वो फंक्शन इक्वल होता है 14 के। सो हमें एक्चुअल में फाइंड करना है a और b को। अच्छा, सोल्यूशन पे जाते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि f x इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है, ये वाला। सो इफ f, ये चूंकि ऑटो शेप्स के साथ जाता है इसलिए पहली कंडीशन देखेंगे, अगर हमारा फंक्शन 3 रखा जाए तो वो सारे का सारा इक्वल होता है 8 के। देन हमें इस फंक्शन में क्या करना है, देखो उसने x की वैल्यू चेंज की है ना, तो मुझे भी सारे एक्सिस क्या कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं। और यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a, वैल्यू चेंज कर दो x की, प्लस b प्लस 1। अब चूंकि ये सारा फंक्शन रिप्लेस कर चुका है किसको, ये देखो 8 को, तो मुझे यहाँ पे 8 लिखना है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b प्लस का 1 हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं -1। सो मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम जो है वो हम दे लेते हैं, ठीक है। सेकंड पे मेरे पास जो सिनेरियो है वो है 6 का, ये देखो। और अब मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, 14 में। तो इसको इसके साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। फंक्शन है मेरे पास ये 6 का, तो हम लिखते हैं इफ फंक्शन, उसमें अगर हम वैल्यू x की चेंज कर दें तो वो हो जाता है 14 के इक्वल, ठीक है। सो तब इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 मेरा फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए एक्स प्लस बी प्लस 1, और ये टोटल फंक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 14 के अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। सो 14 इज इक्वल्स टू 6a प्लस b प्लस का 1 ट्रांसपोज कर ले, माइनस का हो जाएगा। सो अब मेरे पास इक्वेशन जो है वो बनेगी 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 13, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीकाकार यूज करेंगे, हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या है, यहाँ पे देख लें, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, और सेकंड इक्वेशन है 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये वाले। और अब मेरे पास नंबर क्या होगा, ये एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस 3 माइनस 6 आंसर इज -3। और 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर इंटीजर का पहले साइन लगा लो, और उसके बाद आप देखो कि आपके पास क्या बचता है। तो 3 प्लस 3 ये 6 हो जाए, माइनस से माइनस कैंसिल, या अगर नहीं करना चाहते सो माइनस को ट्रांसपोज करें 3 के साथ ही ऐसे। सो 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2। सो ए की वैल्यू तो आपने ड्रॉ कर ली हुई है। अब आप चाहो तो ए को किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो आप ले सकते हो। हम लिखते हैं बाय राइटिंग a इज इक्वल्स टू 2 इन, आप 1 में ले लो, 2 में, वो आपका चॉइस है, मैं 1 में लिख रहा हूँ इसको। 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, और 3 इंटू 2 करोगे 6 हो जाएगा। इस 6 को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर देता हूँ, माइनस के साथ हो जाएगा, एंड देन b इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 एंड 1। ओके, सो ये ए और बी की वैल्यू जो है वो मैंने ट्रांसपोज कर ली। अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट, अब यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया हुआ है। सो इस फंक्शन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज भी उसी तरह से उसने डिपीट की हैं, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4। सो द गिवन फंक्शन इज g ax प्लस b प्लस 5, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं x का, -1 कर देते हैं,
सो ये मेरा फंक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है 0 के। सो 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए नाउ, प्लस का बी सॉरी 5 हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो अब नंबर हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये मेरा इक्वेशन 1 हो। सेकंड के लिए मुझे उसने कहा है कि आप 2 चेंज कर लो, यानी कि x की वैल्यू 2 कर लो। इफ g इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, तो ये 10 के इक्वल हो जाता है। ओके जी, 10 a चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू कर देते हैं 2 प्लस b प्लस 5। सो अब मुझे क्या करना है, 5 को पहले ट्रांसपोज कर लें यहाँ पे, और ये हो गया 2a प्लस b। सो अब मेरी जो सेकंड इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स, वो है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। सो अगेन हम वही लाइन यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 5, और नीचे हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। माइनस करेंगे तो सारे साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, दैट्स हाउ बी एंड बी लेमिनेट हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस 2, एंड सिंगल ए को अगर आप ऐड करो तो वो नंबर आता है -3a, और -5 एंड -5 इज इक्वल्स टू -10। सो -10 डिवाइडेड बाय -3, वी विल गेट आवर आंसर 10/3। अब इस 10/3 को हम अपनी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में इजीली पुट करके अपना b भी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है -a प्लस बी इज इक्वल्स टू -5। सो इस -10/3 को आप ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो स्टेप यही है, ये प्लस का हो जाएगा, एंड देन b की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 3 का 3 आता है, ये वैल्यू हो जाएगी -15 और ये हो जाएगी +10। सो अब मेरे पास b की वैल्यू क्या होगी, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो -5/3 बचता है। सो a की वैल्यू आ रही है 10/3, एंड b आ रहा है मेरे पास -5/3 का। क्वेश्चन नंबर 6 कंपैरेटिवली बहुत इजी है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। तो कहता है आप फाइंड आउट करो अगर x को हम 32 कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन है मेरे पास x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। सो इफ हम x की वैल्यू यानी पूरे का पूरा जो fx है वो 32 कर दें, देन हमारे पास x की टर्म क्या होगी। अब देखो ये पूरा जो x है, ये वाला फंक्शन जो है ये 32 हो चुका हुआ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 32 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। सो यहाँ से मुझे सिर्फ क्या काम करना है, x की वैल्यू लेनी है, 1 को ट्रांसपोज करेंगे पहले। तो अब ये नंबर क्या हो गया मेरे पास, 31 इज इक्वल्स टू 5x, 5 को ट्रांसपोज कर लें। सो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या आप अगर इसकी वैल्यू 6.2 या अप्रोक्सीमेटली 6 भी लिखना चाहो तब भी ये फाइन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन where c and d are constant numbers if f into 1 is equals to 6 and f minus 2 is equals to 10, then find the values of c and d। ठीक है, सो बोर्ड को हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं ताकि हमारे पास चीजें जो हैं वो इजी हो जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखें। फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है cx² प्लस डी। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले वैल्यू चेंज कर लेनी है। इफ f इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, देन मेरा फंक्शन क्या होगा, यानी ये पूरी टर्मिनोलॉजी 6 के इक्वल होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 1, ऊपर स्केयर भी है। तो अब देखें मेरे पास जो इक्वेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या बन रहा है, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है।
और सेकंड मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पर वो है -2 इज इक्वल्स टू 10। तो अगर इफ यहाँ पे लिख लो -2 रख दें तो पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो जाता है 10 के। सो मेरे पास जो फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है मैं इसमें एफ एक्स की वैल्यू दे देता हूँ 10 और एक्स की वैल्यू में चेंज कर लेता हूँ विच इज -2 स्केयर प्लस डी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सो 10 इज इक्वल्स टू -2 का स्केयर लोगे तो +4 हो जाएगा प्लस डी। तो यहीं पे मुझे इसको अभी फिलहाल छोड़ लेना। मेरी ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो रेडी हो चुकी है। सो अगेन हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी 1 से 2 को। तो पहला इक्वेशन क्या है मेरे पास, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6 और सेकंड इक्वेशन क्या है 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10। सो जब मैं सब्ट्रैक्शन पे जाता हूँ साइंस अल्टीमेटली चेंज होते हैं। सो डी एलिमिनेट हो जाएगा। सो डी एलिमिनेट होगा तो -4 में से अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़े सिंगल वन को, यानी 4c में से एक c निकाल देंगे तो ये 3 c's बचेंगे और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्रेटर इंटीजर के साइन के साथ 4 आ जाएगा। सो 3 को ट्रांसपोज कर लें विद द साइन माइनस कैंसिल विद -1 एंड योर आंसर इज 4/3। इस 4/3 को आप इक्वेशन 2 या 1 जिसमें आपको पुट करना हो कर सकते हो। सो बाय राइटिंग c इंटू 1 हमारे पास था इक्वेशन c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन है। तो हम c की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 4/3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। 4/3 को ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले -4/3 हो जाएगा। सो 3 का एलसीएम अगेन 3 आता है, ये वाली वैल्यू बनेगी 18, 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से कटिंग होती है। सो अब ये नंबर क्या आ गया 14/3। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर c इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/3 लिया था हमने और d जो है वो किसके इक्वल आ गया 14/3 के इक्वल आ गया। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। सो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।